60 लोगों को प्लान दिखा दिया, रिजल्ट नहीं आया। मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, कई लोग कहते हैं मैंने 25 लोगों को प्लान दिखाया फेसबुक से, रिजल्ट नहीं आया। मुझे आई थिंक कॉल आते रहते हैं। इसलिए मैंने इस स्लाइड को जो तैयार करा है ना, मैंने उनका आंसर दे रहा हूँ मैं। आप सबके आंसर इस स्लाइड के अंदर आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। पेंसिल और अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए, क्या पता कुछ चीज ऐसे आपको सुनाई दे, उसको लिख लीजिएगा, राइट। कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है ये। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर पहली चीज आपको डिफाइन करनी है, निकालनी है, वो है नो द नीड। जिस आदमी को इस इंडस्ट्री के अंदर लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी नीड आपने जाननी है, उसकी नीड। अगर आप नीड जाने बगैर अगर आप काम करेंगे, तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप रोड पे जा रहे हो और कोई आदमी आता है और कहता है बाबूजी ये कैप ले लो, क्या आप कैप लेंगे? हीरालाल जी, आप मेरे से बात कर सकते हैं तो मैं आपसे बात करता रहूंगा। हीरालाल जी, आप सुन रहे हैं मुझे? यस सर, यस। अगर आप रोड पे जा रहे हैं, कोई आदमी कैप लेके आया है, कैप वाला है, वो बेचे आपको, और आपको कैप की नीड नहीं है, ठीक है, और अभी धूप भी नहीं है, तो क्या आप कैप लेंगे? सर बिल्कुल ही लेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है हमें। नीड नहीं का है, मतलब राइट। होता है जरूरत। चलो ठीक है, आप उस आदमी ने आपको बेचना चाहा, आपने नहीं लिया, राइट। आप रोड पे जा रहे हैं, आपको कोई चश्मे वाला मिल गया, ठीक है, चश्मा, प्लास्टिक चश्मा होता है ना, ग्लासेस, वो बेच रहा है, यस क्या आप ले लेंगे ऐसे? सर, बिल्कुल नहीं। जब तक हमारे अंदर से नहीं लगा कि मुझे चाहिए, चाहिए का हाँ मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे जरूरत हो तभी मैं लूंगा। अगर जी। जरूरत नहीं है तो वो ले ही नहीं सकते। जब आप किसी इंसान को जो आपको बेचना चाह रहा है, आप वो सामान नहीं ले रहे हो, तो जो आप अपॉर्चुनिटी जो उसको देना चाहते हो, क्या वो इंसान ले लेगा आराम से? नहीं, बिल्कुल नहीं लेगा। कभी नहीं लेगा। यही गलती कर रहे हैं आप। जो बेचने वाला है कैप चश्मे वाला, वो आप हैं, और जो लेने वाला है वो आपका प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप चाहते हैं कि वो वेस्टेज में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आप समझ नहीं रहे उसकी जो नीड है ना, उसको आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जिस इंसान को आप लेके आना चाहते हो वेस्टेज के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर के लिए लेके आ रहे हो, उसके कैरियर के लिए, क्या उसको इसकी नीड है या उसके लायक है, राइट। तो उसकी नीड को जानने के लिए क्या करना है, मैं आपको ट्रेनिंग लेके चल रहा हूँ आगे, प्लीज। वो ये है, बेसिक्स ऑफ बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग चल रहा है। प्रोस्पेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग प्राइमरी मोटिव फैक्टर, दैट इज कॉल्ड नीड, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नीड की। अब नीड, किसी की नीड को कैसे निकालें? आपके हॉट कॉन्टेक्ट्स में, आपके वार्म कॉन्टेक्ट्स में, आपके कोल्ड कॉन्टेक्ट्स में कोई अगर इंसान है, अगर उसकी नीड्स को निकालना है, और बिना नीड निकाले आप उसको ज्वाइन कभी भी नहीं करा पाएंगे। उसकी नीड्स को निकालने के लिए आपको उसको इस फॉर्म में करना पड़ेगा, FORMD। मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करा है, डी। ये क्या चीज है? प्राइमरी मोटिव फैक्टर किसी का अगर निकालने में कामयाब हो जाते हैं अगर आप, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप उस सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे जहां आप चाह रहे हैं। और ये आपको टीम को भी आपको पहले खुद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप इसकी प्रैक्टिस करें, हो सकता है कि आप इसके अंदर अभी विफल हो जाए। आप इसकी तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते 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 जब इसको आप पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके हाथों कोई भी प्रोस्पेक्टिंग फेल नहीं होगी। शुरुआत में हो सकता है प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग दी थी आज 3 साल पहले, तो मुझे जब बताया गया तो मैंने ट्राई करा, तो मैं पूरी तरह से नहीं कर पा रहा था। और जब मैंने इसको प्रैक्टिस में लेके आया, तो आज के टाइम में मेरी प्रोस्पेक्टिंग कभी फेल नहीं होती है। प्रोस्पेक्टिंग के बाद ज्वाइनिंग 100% होती है। तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस करी है। तो प्रैक्टिस क्या है? इसको निकालने के लिए आपने सबसे पहले जब किसी इंसान से हम मिलते हैं, आपका हॉट है, वार्म है, कोल्ड है, अभी मैं हॉट और वार्म की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपने करना है फैमिली, F फॉर फैमिली। हमेशा उसकी फैमिली के बारे में जरूर पूछें। अगर एक कॉलेज स्टूडेंट है और आप दूसरे कॉलेज स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से पूछता है, तो अगर उसके फैमिली के बारे में पूछेगा, भाई घर में सब कैसे हैं, दीदी कैसी हैं, उसको पता है उसकी फैमिली कौन है, मम्मी कैसी, आंटी कैसी हैं, अंकल कैसे हैं, पूछते हैं। आप फैमिली के बारे में पूछते हैं तो एक अटैचमेंट आप क्रिएट कर पाते हैं। तो कभी भी आपने किसी को प्रॉस्पेक्टिंग करना है, उसको बिजनेस में इन्वाइट करना है अगर, तो उस सब प्रोसेस सेकंड नंबर पे आता है। पहला प्रोसेस क्या है? फैमिली। फर्स्ट उसकी फैमिली के बारे में पूछना है। तो पहला जो काम है आपका, जॉब को खत्म हो गया फैमिली के बारे में पूछ के, उसने बोला ऐसे 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 ये ऐसा ऐसा है, आपको पता लग जाएगा कि कोई अगर फैमिली में कोई दिक्कत है, मान लो उसके, अगर उसकी फैमिली में कोई इस तरह की दिक्कत हो रही है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, तो पता है आपको कि अब आपको उसको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर नहीं करना। पता लगे आप तो उसके पास गए थे अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए, क्लोजिंग है, 2 ज्वाइनिंग करनी है, अपने अपने लेवल मेंटेन करना है। होता है कई लोगों का, मुझे बोलते हैं सर 5 ज्वाइनिंग हो जाएगी तो मैं लेवल मेंटेन हो जाएगा, 7 ज्वाइनिंग हो जाएगी मैं लेवल मेंटेन हो जाएगा। और अगर इस ट्रेनिंग को अगर आप नहीं लिया और आप ऐसे चले गए, तो आपको शायद फेल हो जाए आप। और आपने फैमिली के बारे में पूछा किसी प्रोस्पेक्ट से अपने, उसने बोला कि ऐसे से है, कोरोना का थोड़ा सा वो हो गया, तो अभी सब ने क्वारंटाइन पे है, तो आपको पता है कि अभी आपको बिजनेस की बात नहीं करनी। तो आप पहला जॉब में आपको पता लग गया, आपने जॉब करा
कि अभी इसको बिजनेस की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसको मैं अगले हफ्ते कॉल करूंगा। तो फैमिली के बारे में पूछा, उसने बताया फैमिली में सब अच्छे हैं, बढ़िया, आप कैसे हैं, सबने ठीक है। सेकंड आपने पूछा ऑक्यूपेशन कि काम कैसे चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट है तो वो पूछेगा कि पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है, ठीक है, मार्क्स कैसे, क्या प्रिपरेशन करी हुई है, आगे जॉब की तैयारी क्या है। कोई अगर जॉब कर रहा है ऑलरेडी, जैसे मैं किसी से पूछता हूँ, अपने फ्रेंड्स से पूछता हूँ जो जॉब कर रहे हैं कि क्या चल रहा है काम, वो आदमी अगर बोलता है काम बहुत जबरदस्त चल रहा है, जबरदस्त, इसका मतलब है कि वो अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आदमी बोलता है हाँ काम ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, इसका मतलब है काम ठीक नहीं चल रहा है। आपने उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा, आपने उसके काम के बारे में पूछा। ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका काम क्या चल रहा है, तो वो अपने आप बोलेगा कि मेरा क्या चल रहा है। और इस वक्त पैंडेमिक में आप जानते हैं, ना जॉब वाले खुश हैं, ना बिजनेसमैन वाले खुश हैं, कोई भी खुश नहीं है, वो सब अपना बताएंगे, मगर इनडायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा कि मेरे पास दिक्कत बहुत हो रही है। आपने उसको इस FORMD में कन्वर्ट करना है। सेकंड जॉब अपने कैलकुलेट कर पाए, उसने बोला ठीक ठाक चल रहा है, आप समझ गए कि अभी कोई दिक्कत आ रही होगी। थर्ड, आप उससे जो क्वेश्चन करेंगे, आप उससे पूछेंगे रिलोकेशन मतलब कुछ नया, कुछ होने वाला है। अगर किसी इंसान की इनकम अच्छी आती होती है, अगर किसी इंसान की इनकम अच्छी आती होती है, तो वो अपनी फैमिली को साल में एक बार शिमला मसूरी घुमाता है, ठीक है, या फिर वो फॉरेन लेके जाता है फैमिली को। ओके, सो अगर किसी इंसान काम अच्छा चल रहा होता है तो वो अपनी फैमिली को साल में एक बार कहीं घुमा लेता है, या कुछ ज्यादा अच्छा पैसा कमा रहा होता है तो फॉरेन घुमाता है। आप में से कई लोग होंगे जो घूमे होंगे फॉरेन, या फिर वो साल में कहीं एक बार शिमला मसूरी जाते होंगे, और कई लोग होंगे जो नहीं जाते होंगे। जैसे मैंने 12 साल मैंने जॉब करा, मैं कहीं नहीं गया, राइट, क्योंकि मेरा काम जो सैलरी आती थी वो खर्च हो जाती थी पूरे महीने में, ऐसा बच नहीं पाता था। तो आपको उसके काम से पता लग गया कि वो कितना पैसा कमा रहा है, कुछ जाता नहीं होगा रिक्रिएशन में, कुछ नया कुछ कर नहीं पा रहा होगा या कर पा रहा होगा, वो खुद ही बता देगा कि कहाँ जा रहे हो इस साल घूमने पे। तो अपने आप पता लग जाएगा कि वो क्या बोलने वाला है, वो अपनी बात को खुद ही बता देगा। जब अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बोला तो रिक्रिएशन वहां से क्रिएट हो गया। जब ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा तो वहां से उसकी मनी के बारे में पता लग गया कि अभी उसको मनी की दिक्कत हो रही है, या उसके लोन से अभी वो पीड़ित है, या रेंट से परेशान है, या कोई मेडिकल इश्यूज घर में चल रहा है जिसकी वजह से मनी की दिक्कत हो रही है। ये आपके उसके ऑक्यूपेशन से और रिक्रिएशन से आपने कैलकुलेट कर लिया, राइट, मनी के बारे में। अब आपको FORM या अब एक फॉर्म आपने क्रिएट करा, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। इसके लिए आपने अपने एक इंप्रेशन क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में कि ये इंसान अभी किस तरह से लाइफ चल रही है इसकी, आपने एक कैलकुलेशन निकाल लिया। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं निकाल पाएंगे किसी माइंडसेट की, तब तक आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं बता पाएंगे। अगर आप बता भी देंगे, उस तरह से चीजें बता भी देंगे, तो आप उसके दिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है वेस्टेज में, ना तो आपको उसका ड्रीम बेचना है। जब तक उस सोल्यूशन को नहीं निकाल पाएंगे, उसकी नीड को नहीं निकाल पाएंगे, उसकी नीड का उसको हमारे कॉन्सेप्ट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक वो आपके साथ क्यों आएगा। और ऐसा इंसान जब आपके साथ आता है तो आपके साथ लाइफ टाइम रहता है वो। लास्ट में ड्रीम, ड्रीम के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो जैसे हमारा कोई दोस्त है, मेरा कोई दोस्त है, तो मैं बोलूंगा भाई कौन सी गाड़ी ले रहे हो, कोई गाड़ी चेंज करनी है आपने, तो वो खुद ही बोलेगा यार गाड़ी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अभी खर्चा पूरा नहीं हो रहा है यार, खुद ही बोलेगा वो अपने आप ही। तो उस यहाँ से आपको कैलकुलेशन हो जाए कि अभी इसको पैसों की दिक्कत है और इसको अभी इस अपॉर्चुनिटी दिक्कत है। यहाँ से आपने नीड को, उसकी नीड को इस FORMD से कैलकुलेट कर लिया। तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि अगर आप किसी नए बंदे से मिलते हैं, किसी नए बंदे से मिलते हैं, 2-3 मुलाकात में अगर आप FORM क्रिएट कर पाते हैं, या फिर अपने हॉट कॉन्टेक्ट्स, मामा है, चाचा है, कजन है, या कोई खास फ्रेंड जो घर में आता रहता है, अगर FOR को अपने अपनाया, तो आप एक नीड को जान पाएंगे, उस आदमी की नीड क्या है। और बिना नीड कैलकुलेशन करे अगर आप वेस्टेज अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो, तो दो ऑप्शन है, या तो वो करेगा या तो वो नहीं करेगा। अगर वो कर भी लेगा तो उससे अटैचमेंट वैसा नहीं हो पाएगा, उसको अपनी नीड इसमें नहीं दिखेगी वेस्टेज में। हो सकता है कि बिजनेस को क्विट कर दे कुछ लोगों के बोलने के बाद। तो अगर आपने कैलकुलेशन कर लिया, तो आप बार बार जब प्लान दिखाएंगे, प्लान में उसकी नीड को अटैच करेंगे। जब प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, जब मार्केटिंग प्लान के बारे में आएंगे, जो लास्ट में आप टेस्टिमोनी दिखाएंगे, तो उसकी जो नीड आपको पता लगी क्या नीड थी, तो उससे आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। और जब कनेक्ट कर लेंगे तो खुद बोलेगा भाई मेरे को ज्वाइन करना, बताओ क्या चाहिए। जब मैं किसी प्रॉस्पेक्ट को प्लान दिखाने जाता हूँ, मेरी ये हैबिट 3 साल पहले से ही है। जब मुझे इसके बारे में पता लगा कि हमें 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 नीड के बारे में पता करना है, उसकी नीड पे हमें हिट करना है, तो जब मैं किसी प्रॉस्पेक्ट प्लान दिखाने जाता हूँ, तो मैं पहले से उसके बारे में जान लेता हूँ। इसकी कहानी क्या है, कहाँ जॉब करता है, सैलरी कितनी है इसकी, इसका ऑफ कब होता है, परिवार में कितने लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली में, रेंट पे रहता है, अपने रहता है, कोई लोन चल रहा है उसका, अपनी भी प्रोस्पेक्टिंग में मैं जान पाता हूँ। और मैं जब प्लान दिखाता हूँ तो मेरा फोकस होता है
उस प्लान को उसकी नीड से जोड़ना। मार्केटिंग प्लान जो है वेस्टेज का प्लस नीड जुड़ जाएगी, वो आदमी को 100 पीवी करने में या 60 पीवी करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसको पता है यहाँ से बिजनेस करके मैं अच्छी खासी इनकम को निकाल सकता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक जादुई सेंटेंस, एक मिरेकल एक सेंटेंस है जिसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है आपको। ये मैंने अपनाया, मुझे भी रिजल्ट आया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज में दिखाना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको यहाँ से जो मेरी नीट का जो मैंने बताया FORM थोड़ा सा आपको लगा हो, टफ लगा हो, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा लोगों से बात व्यवहार रिलेशन बनाने की कोशिश करिएगा। यहाँ से आप रिलेशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे, बिजनेस को हम तेजी से निकाल पाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर स्पीड अप करना है, इस पेंडेमिक के अंदर बहुत सारे लोग जॉबलेस हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को इनकम चाहिए, बहुत कुछ हो रहा है। आज के टाइम पे एक ऐसा सेंटेंस जो मैंने अभी निकाला है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस सेंटेंस को आप अप्लाई करेगा, मैं कहता हूँ बहुत ब्लास्ट होने वाला है। सो सेकंड स्लाइड जो लेके आ रहा हूँ। ओके, द सेंटेंस इज अ मैजिकल सेंटेंस। क्या आप ऐसे किसी इंसान या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? ये एक सेंटेंस है, इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और करना क्या है इसके अंदर, मान लीजिए आप किसी से मिले बस स्टॉप पे और आपने उससे बात करनी है, आपको वो थोड़ा सा सही लगा, ठीक है, और आपने हल्का सा स्माइल पास करा। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपने डेवलप करा स्माइल से। स्माइल इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब भी कभी किसी स्माइल पास करते हैं हम, ठीक है, तो उसको लगता है कि हाँ भी थोड़ा सा ये आदमी सिक्योर है, सही है। तो आपने उसको स्माइल पास करा और आपने उससे बोला, सर भाई साहब यहाँ पर ये बस नंबर कहाँ जाती है या मेट्रो में ये रूट ये पूछा आपने। उसके बाद आपने थोड़ा सा उसके बारे में पूछा, क्या करते हैं आप, उसने बताया अपने बारे में, आपने बताया अपने बारे में। तो आपने जैसे आप जाने वाले हैं, आप उसको ये बोल सकते हैं कि क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम कमाने में इंटरेस्टेड हो? तो ये मेरा कार्ड है, ये मेरा कार्ड उसको दे दीजिएगा, क्या पता उसकी लाइफ में कुछ बदलाव आ जाए। ठीक है, तो आपने उसको नहीं बोला नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, आपने उसको इनवाइट या प्रोस्पेक्टिंग नहीं करी, आपने उसके थ्रू किसी को बुला रहे हो, वो खुद बोलेगा भाई साहब क्या चीज़ है, भाई साहब क्या चीज़ है। आपने उसको कार्ड दिया हुआ है, आप उसका नंबर उस वक्त ले सकते हैं। आप उसको नंबर बोलेंगे, वो नंबर देगा आपको अपना। उसके बाद आप जब उतरेंगे अपने मेट्रो स्टेशन पे, जो भी उतरना है, या जो भी ट्रांसपोर्ट में उतरेंगे आप, ठीक है, आप बोलेंगे कि मैं आपको इस हफ्ते में कांटेक्ट करता हूँ और हम लोग फिर बैठते हैं दोबारा। और किसी को अगर एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, आप उसको भी आप बता सकते हैं। इस तरीके से आप है ना उसके थ्रू मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं। अभी जैसे मैं पेट्रोल पंप पे गया, अब मुझे पता है कि यार मैं इसको बोलूंगा ना, बंदा अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, मैंने कार्ड स्वाइप करा, मुझे बंदा अच्छा दिख रहा है, ये बंदा यहाँ पर बैठता है, सिस्टम में बैठता है। तो मैं उसके पास गया, मैंने मुस्कुराया, उसने जवाब दिया अच्छा सा, कार्ड ओके सर हो गया। तो मैं उससे बोलूंगा, सर क्या आप यहाँ पर किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको एक्स्ट्रा इनकम कमानी हो? तो आप मेरा नंबर दे सकते हैं, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। ठीक है, मैं एक ऐसे टीम वर्क में काम कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस है, कोई भी इंसान को मैं कार्ड दूंगा या नंबर दूंगा एक्स्ट्रा इनकम के लिए, वो बड़ा खुश होगा, ऑब्वियस बड़ा खुश होगा। ठीक है, तो इसको कोई मना नहीं करेगा भाई। इसके बाद आप इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो स्किल डेवलपमेंट करना चाहता हो? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहता हो? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हो? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो जॉब के साथ सेकेंडरी का ऑप्शन देख रहा हो? इस तरह से आप बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मान लीजिए कोई बड़ा, कोई प्रोफेसर टाइप का आदमी है, प्रोफेसर है, या कोई एजेड आदमी है, 60 ईयर्स है, और मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ उनको। तो मैं उनसे बोलूंगा कि अंकल जी क्या आप किसी ऐसे ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी एजुकेशन को बढ़ा के एक्स्ट्रा इनकम पाना चाहते हो? कहेंगे हाँ जी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, तो आज के टाइम में कौन ज्यादा पैसे कमाना। तो मैं उनके थ्रू मैं इस तरह से मैं उन लोगों तक पहुंच सकता हूँ और अपना कार्ड देके उनको मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो बहुत सारे मोड हैं प्रोस्पेक्टिंग के लोगों के। आपके सेंटेंस में कला होनी चाहिए, आप सेंटेंस थोड़ा इस तरह से आप बोलेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो इस सेंटेंस को आप लिख लीजिए, ये बड़ा मैजिकल सेंटेंस है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ और मैं दूसरे किसी एयरलाइन के स्टाफ को जानता नहीं हूँ, और ऐसे मिला के भाई मैं जापानीज फ्लाइट करता हूँ, आप कौन सी फ्लाइट करते हैं? उसने बोला मैं इस फ्लाइट में काम करता हूँ। ओके, अच्छा लगा बात रखे। तो आप बोलेंगे यार मैं ना कुछ ऐसे पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ है ना एनर्जेटिक ड्रीमर लोगों की तलाश है। तो क्या आप ऐसे किसी एक स्टाफ को या किसी को जानते हैं आप जो एक्स्ट्रा इनकम कमाने में इंटरेस्टेड है? तो ये मेरा कार्ड है भाई, उसको दे देंगे आप, तो क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आपको दुआ मिलेंगी। तो पहले तो इंसान खुद चाहेगा यार पहले मुझे बताओ क्या चीज़ है यार। अगर आप उससे बात करेंगे उसके लिए, तो भैया उसके अंदर होगा एटीट्यूड, हो सकता है ईगो हो सकती है, भाई ऐसे कैसे बोल दिया, ये भी स्टाफ मैं भी स्टाफ। तो किसी और की थर्ड पर्सन के लिए बात करेंगे, हो सकता है कि वो भी देखे प्लान, वो अपने थ्रू 4-5 लोगों को बताए इसके बारे में। तो इस तरीके से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। आई होप जो मैंने अभी बताया आप लोगों को इसके बारे में, ये पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर
हो गया होगा, राइट। सो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग एक कला है, इस कला को सीखना पड़ेगा। लोगों से अप्रोच करने के लिए ये कला लर्न करनी है। इसके लिए मैंने आपको बताया FORM। एफ का मतलब हमारा, जैसे बताया मैंने, फैमिली के बारे में पूछना है हर किसी के बारे में। FO फॉर ऑक्यूपेशन के बारे में, उसके एजुकेशन के बारे में। R फॉर रिक्रिएशन, क्या नया करने वाला है वो इंसान लाइफ में, या कुछ नया करता है कुछ एक्स्ट्रा। उसके बाद R हो गया। M फॉर मनी के बारे में, उसकी कि मनी को लेके कोई दिक्कत है या कुछ आराम से कुछ मल्टीप्लाई करना चाहता है पैसा वो। उसके बाद ड्रीम, क्या उससे कोई ड्रीम है या ड्रीम पे कोई काम कर रहा है। FORM क्रिएट करने के बाद, उसको कैलकुलेशन करने के बाद अब उसकी नीड को जान लेंगे, और नीड को जानने के बाद आप वेस्टेज का मार्केटिंग प्लान या उसको आप इन्वाइट कर सकते हैं अपने तरीके से, राइट। और लास्ट में जो मैजिकल सेंटेंस, अगर आप किसी को ऑन द स्पॉट मिलते हैं, ठीक है, और आप बोलते हैं कि मैं आपके एरिया में यहाँ पर आया हूँ, मैं आपके एरिया में एक नया सेटअप स्टार्ट कर रहा हूँ बिजनेस का, एक टीम वर्क में काम कर रहा हूँ, तो क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? मान लो मैं किसी एरिया में चला गया और नया एरिया मेरे लिए, और मैं किसी पढ़े लिखे इंसान से मिला मैं, तो मैंने उससे बोला कि मैं आपके एरिया में कुछ एक सेटअप कर रहा हूँ, टीम वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ मैं, और क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम कमाने में इंटरेस्टेड है, तो ये प्लीज मेरा कार्ड उनको जरूर दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने बड़ी प्यार से, ना मेरे को शर्म आई ना मेरे को दिक्कत हुई, मैंने अपनी बात को आराम से कम्युनिकेट कर दिया एक इंसान को, राइट। डायरेक्टली मैं उनसे बोलूंगा, उसका डर लगे मुझे कि वो आएगा नहीं आएगा, क्या बोलेगा। आपने थर्ड पर्सन के लिए बोला है तो वो आराम से बात मानेगा, कार्ड भी ले लेगा, हो सकता है वो खुद कांटेक्ट करे आपसे। और हर आदमी इस पैंडेमिक में पैसा कमाना चाहता है, हर आदमी, ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, सब बन जाते हैं। तो ये तीन जो मैंने चीजें बताई हैं अभी आपको, नीट के बारे में, FORM के बारे में, और मैजिकल सेंटेंस के बारे में, तीन को आप ध्यान में रखिएगा। प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लीज। अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो आप यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर लुप्त हो सकते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा आपको, हॉट कॉन्टैक्ट्स जो हमारे हैं, उसके बाद हमारे कोल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं। हॉट और कोल्ड कॉन्टैक्ट्स गियर 1 गियर 2 का काम करते हैं। आपका गियर 3 गियर 4 गियर 5, गाड़ी के 5 गियर में मजा आता है। और जो गियर 5 है हमारा, वो है हमारा कोल्ड कॉन्टैक्ट, जो कि अजनबी लोग हैं। ये बिजनेस अजनबी लोगों से ही चलता है, स्ट्रेंजर से ही चलता है, ठीक है। मेरे नेटवर्क में मैक्सिमम 99% लोग मेरे साथ कोल्ड कॉन्टैक्ट्स में हैं। अभी जो मैं आज ग्राउंड बनाऊं, 99% जो लोग हैं वो कोल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं, ना हॉट है ना बाहर में। तो मैंने कैसे करा, 99% कैसे ग्रोथ मेरे को यहाँ मिली, ये उसी ट्रेनिंग का असर है जो मैं आपको आज दे रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर और ट्रेनिंग्स में लेके आऊंगा। एक इंसान को प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त, किसी को फोन कॉल करते वक्त या सामने बात करते वक्त, प्रोस्पेक्टिंग के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, अगली बार मैं वो ट्रेनिंग लेके आऊंगा। ये ट्रेनिंग मैंने तैयार करी है, ये वो ट्रेनिंग है जो एक आम इंसान, किसी इंसान के नीड को जानने के लिए, उसकी नीड को निकालने के लिए ट्रेनिंग मैंने दी है आपको, राइट। और एक ऐसा सेंटेंस जो आपको स्पीड अप कर दे, आपके बिजनेस को स्पीड अप करके निकाल सकता है, राइट। ओके, सो अब मैं आपको कुछ और ट्रेनिंग प्लान चाहता हूँ कि नए जो लोग आपको मिलते हैं, दुनिया में कितने तरह के मेंटेलिटी के लोग होते हैं, माइंडसेट के लोग होते हैं, अगर ये पता लग जाए हमें, तो हम उनके तरह उसी तरह से बात करेंगे, राइट। सो